हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। आगे सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि यह भी संभव हो सकता है कि मेरे प्रवचन ग्रहण कर लेने पर शाक संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस लेने के लिए राजी हो जाए और राजी किया जा सके, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले रजा ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने उनको वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। मेरे वचन के उल्लंघन का परिणाम हमारे लिए और शांति दोनों के लिए बहुत गंभीर हो सकता है और मेरे परिवार के लिए भी बहुत गंभीर हो सकता है। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक मत बनो। मुझे अपनी अनुमति दे दो माँ, और मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छे के लिए होता रहेगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। गौतमी और सिद्धोधन दोनों मौन हो गए जब सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि माँ, मुझे आशीर्वाद दो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसके बाद तब सिद्धार्थ गौतम यशोधरा के कक्ष में पहुंचे, जहां पर उसे देखकर सिद्धार्थ गौतम मौन मौन होकर खड़े हो गए और वह यशोधरा समझ नहीं पा रहे थे। सॉरी, सिद्धार्थ गौतम समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने भी मौन तोड़ते हुए कहा, कपिलवस्तु में शाक संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ है वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ कि मेरे प्रवंचित होने के निर्णय के बारे में तुम क्या सोचती हो। मैंने अच्छा किया या बुरा किया। इसके बाद यशोधरा ने कहा। सिद्धार्थ गौतम समझते थे कि शायद यशोधरा हिम्मत हार कर बेहोश हो जाएगी, और किंतु ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हुए उसने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारी स्थिति में होती तो मैं भी इसके अतिरिक्त क्या करती। सुधरा ने कहा, निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध के पक्ष में नहीं होती थी। सिद्धार्थ गौतम यशोधरा ने कहा, सिद्धार्थ गौतम, तुम्हारा निर्णय उचित निर्णय है। मेरी सहमति है और समर्थन तुम्हारे साथ है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवज्जित हो जाना चाहती हूँ और हो जाते। यदि मैं प्रवज्जित नहीं हो पा रही हूँ तो इसका कारण एकमात्र यही है कि अभी मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता तो, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। तुम अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता मत करना। मैं जब तक जीवित हूँ उनकी देखभाल करती रहूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि जब तुम अपने प्रिय निकट संबंधियों को छोड़कर प्रव्रजित होने जा रहे हो तो तुम किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करना जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ गौतम से सुधरा ने कहा कि बाद सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि सुधरा को बुरा नहीं लगा। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़, वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री है। वह कितना गौरवशाली है। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली है और समय ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया। सिद्धार्थ गौतम ने उसे राहुल को लाने के लिए कहा। उन्होंने राहुल पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डाली और इसके बाद वो सिद्धार्थ गौतम वहां से चले गए।